हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बाकी के जो मेरे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप मेरे पहले के वीडियोस देख लीजिए, उसमें पहले के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन? जो अहम जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है वो क्या है इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में? हाउ इज़ आवर सिविलाइजेशन सुपीरियर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन? हमारी जो इंडियन सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, वो कैसे बाकी दूसरे सभ्यता जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कैसे ऊपर है? आंसर 6, द चीफ डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज दैट, जो अहम डिफरेंस है सबसे ज़्यादा वो क्या है? वो ये है दैट इज दैट द फॉर्मर कहते हैं, जैसे कि फॉर्मर और लैटर, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन पहले आ रहा है ना ये सेंटेंस में, तो उसे फॉर्मर कहेंगे, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसे बाद में आ रहा है इंडियन सिविलाइजेशन के तो उसे लैटर कहेंगे। इज दैट द फॉर्मर स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअलिज्म, यानी इंडियन सिविलाइजेशन है वो स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करती है, उसको अपना आधार मान के चलती है, वाइल द लैटर स्टैंड्स फॉर मटेरियलिज्म, और ये मटेरियल गेन के ऊपर ज़्यादा मतलब यानी कि ना चीज़ों के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एडवोकेट्स फॉर सेल्फ डिनाइल एंड नॉट सेल्फ इंडल्जेंस। किस चीज़ को देते हैं इंपॉर्टेंस? सेल्फ डिनाइल को, और किसको नहीं देते हैं? सेल्फ इंडल्जेंस को। विच इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि सेल्फ इंडल्जेंस जो है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का सबसे अहम पार्ट है। द राइटर एडमिट्स दैट ही डज नॉट डिसलाइक द वेस्ट, ये बात वो एडमिट कर रहे हैं, वो इस चीज़ पर कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मुझे वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिल्कुल नापसंद है, नहीं, रैदर ही इज़ ग्रेटफुल, वो उनके आभारी हैं टू इट फॉर मैनी थिंग्स ही हैज़ लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ वहाँ से सीखी हैं तो उस चीज़ के वो आभारी हैं। He also accepts that the invention made by them are dazzling in many ways. वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कि हाँ, जो इन्वेंशन उन्होंने की हैं, जो तरक्कियाँ, जो नई चीज़ें उन्होंने बनाई हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और आज देश को और आज पूरी दुनिया को उससे बहुत आराम है। However, he also holds that his experiences, पर उनकी अपनी जो एक्सपीरियंस है ना वो क्या है, यानी कि उनकी अपना तजुर्बा क्या कहती है? दैट फॉर द इंडियंस इट वुड बी डेंजरस टू कॉपी द वेस्टर्न कल्चर। वो उन्होंने साफ कह दिया था कि इंडियंस के लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही नुकसानदायक है अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करेंगे, उनके कल्चर को कॉपी करेंगे, बिकॉज इट लीड्स टू डेवलप अ डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन एंड गॉड, क्योंकि ये हमें ना गॉड से, धर्म से और भगवान से दूर करती है। और आज के हमारे जो इंडियंस हैं ना, जो भारतीय हैं ना, ये इसी चीज़ को भूल गए हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे देश की जो अपनी पहचान थी ना वो खो गई है। इस चीज़ को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें मना किया था, जिस चीज़ को करने के लिए हम उसी चीज़ को आज ज़्यादा कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारा देश जिस तरक्की में था और जो तरक्की कर सकता है वो आज तरक्की वो नहीं कर पा रहा है। The West has turned into a godless society। जो वेस्ट है ना वो एक गॉडलेस सोसाइटी है। The writer also claimed that Indian civilization is far superior to the Western civilization। और जो राइटर है ना वो कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन खुद में ही बहुत ज़्यादा अहम है और खुद में सबसे ऊपर है भारतीय सभ्यता, बाकी सब सभ्यताओं से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से भी। द मटेरियल लाइफ ऑफर्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ट्रांजिएंट, एक पल के लिए है, वाइल स्पिरिचुअल लाइफ ऑफर्ड बाय द इंडियन सिविलाइजेशन लीड्स टू डिविनिटी एंड हेंस इट इज परमानेंट। डिविनिटी यानी अगर हम खुदा से जुड़ जाते हैं तो वो परमानेंट है, वो खुशी जो है ना वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, वो कोई सामान नहीं है जिसको आप 10,000 20,000 में खरीद सकते हैं, वो अनमोल है। जो सामान तो हम खरीद सकते हैं, पर ये जो हमारे भगवान से जो हमारा जो टच है, जो हमारा जो कनेक्शन है वो अनमोल है, वो हमें कोई भी नहीं दे सकता, वो हम खुद से ही ये चीज़ को महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। हाँ, कुछ हद तक फिजिकल हार्मनी यानी कि लोगों से मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, और कंफर्ट यानी कि आराम नेसेसरी है, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। और एक ना एक रुकावट बन जाती है, वो हमारी मदद नहीं कर रही है। इलेबोरेट, इस चीज़ को वो इलेबोरेट हमें करने के लिए कह रहे हैं। आंसर 7,
गांधी जी इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंफर्ट एंड लग्जरी इज गुड टू अ सर्टेन लेवल। हाँ, कुछ हद तक वो सही है। However, if we depending too much on modern inventions that add luxury in our life, जो हमारे लाइफ में लग्जरी हमारे कर देती है, जैसे कि ना पहले ज़माने में होते थे कार और एसी और टेलीविजन, ये सब लग्जरीज थी। आज लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी हो गई है कि लोग उनके गुलाम बन चुके हैं। They will certainly make us their slaves। मैंने आपको कहा ना, लोग उसके गुलाम बन चुके हैं। Our ancestors dissuaded from indulging in luxury। इसलिए हमारे ancestors थे ना, वो हमें कहते थे कि हमें इन सब लग्जरीज की, ज़्यादा जो आराम कहते हैं ना हमारी, उससे हमें दूर रहना है। The more we indulge in them, the more unbridled they become। वो उतने ही ज़्यादा उलझते रहते हैं हम जितना उनके पीछे भागते हैं। Our want for luxurious things keep on multiplying। हमारा कभी ना रुकता नहीं है, छोटा है कल बड़ा है, कल उससे बड़ा चाहिए, वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होता। वी स्पेंड टू मच टाइम इन दीज थिंग्स, और हम बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद करते हैं चीज़ों में। एंड फाइंड लिटिल टाइम फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बात बिल्कुल सही है, हम सारा वक्त अपना ना सब अपने लग्जरीज को पूरा करने पे ही बिता देते हैं, अपने वांट्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और ह्यूमैनिटी को बहुत कम समय देते हैं। इन दिस वे द बेस्ट वे टू लीड अ सेटिस्फाइड लाइफ इज़ टू कर्ब आवर डिज़ायर्स। सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका यही है, हमें अपनी इच्छाओं को कम करना होगा। यही सबसे आसान तरीका है एक सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट ज़िंदगी जीने का। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ एक्सप्लेन कर दी हूँ मैं, और आपको आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं भारत इज़ माई होम मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ उसे भी सुन लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि उसके भी क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्द से जल्द आपके साथ डिस्कस करूँ। टिल देन थैंक यू, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।